एक बात अपने आप से पूछना, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा नाम नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है, अगर तुम्हारे घर की परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल चुके हैं, अगर लोग तुम्हें बार बार कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो क्या आप सच में मान लेंगे कि तुमसे नहीं होगा? या फिर तुम उन लोगों में से हो जो कहते हैं देखते हैं मैं कितना दूर जा सकता हूँ? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं अपने आप से होती है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने दिमाग से होती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोज दो आवाज़ सुनाता है। एक आवाज़ कहती है छोड़ दे, बहुत मुश्किल है। दूसरी आवाज़ कहती है, बहुत धीमी होती है लेकिन वो आवाज़, वह कहती है एक बार कोशिश कर। और तुम्हारी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस आवाज़ को सुनते हो। आज की ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान की नहीं, बल्कि ये कहानी है फेलियर की, ये कहानी है रिजेक्शन की, ये कहानी है अकेलेपन की, और ये कहानी है उस इंसान की जिसे उसकी अपनी बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसने खुद को दोबारा बनाया। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। और इस वीडियो को हमने कई पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1, जब कोई नहीं जानता था कि यह इंसान कौन बनेगा। स्टीव जॉब की शुरुआत किसी राजमहल से नहीं हुई थी। उनका जन्म सन 1955 में हुआ था। स्टीव जॉब की सोच, वह हर चीज को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरे लोग सिर्फ मशीन को देखते हैं, स्टीव जॉब उसके पीछे की संभावना देखते थे। जहां दूसरे लोग समस्या देखते थे, वे पूछते थे क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है। याद रखना, यही सवाल जिंदगी बदलता है। अगर तुम्हें हर चीज को देखकर कहते रहोगे मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग समस्या देखता रहेगा। लेकिन अगर तुम पूछना शुरू कर दो जो मेरे पास है उससे मैं क्या बना सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग रास्ता खोजने लगेगा। और दुनिया में बदलाव हमेशा उन लोगों ने किया है जिन्होंने रास्ता न होने पर रास्ता खुद बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। पार्ट 2, एप्पल की शुरुआत। एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स और उनके करीबी दोस्त ने मिलकर एप्पल की शुरुआत की। शुरुआत किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं, कोई विशाल बिल्डिंग से नहीं, कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से नहीं, लेकिन एक आइडिया था और एक विश्वास था। उन्होंने अपने गैरेज से ही काम शुरू किया। आज दुनिया एप्पल को एक विशाल ब्रांड के रूप में जानती है, लेकिन हर बड़ी चीज की शुरुआत अक्सर ऐसी जगह से होती है जहां दुनिया को कोई कुछ खास दिखाई ना दे। याद रखना, शुरुआत छोटी होने से कोई शर्म नहीं होती। छोटे सपने देखने में शर्म है, बस छोटे सपने मत देखो। तुम आज जिस जगह खड़े हो वह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। पार्ट 3, सबसे बड़ा झटका। एप्पल सफल होने लगी, कंपनी बढ़ी, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब स्टीव जॉब्स और एप्पल के मैनेजमेंट के बीच मतभेद बढ़ गए और आखिरकार जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया था उन्हें उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया। सोचो, तुमने अपना सपना बनाया, अपनी जिंदगी उसमें लगा दी, रात दिन मेहनत की, और फिर एक दिन कोई तुम्हें कह दे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। स्टीव जॉब्स भी टूटे, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने बाद में कहा एप्पल से निकाला जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना में से एक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जब उनसे वह चीज छीन ली गई जिसे वह अपनी पहचान समझते थे, तब उन्हें खुद को फिर से बनाने का मौका मिला।
उन्होंने नई शुरुआत की, उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की और फिर वह एप्पल में वापस लौटे। जिस कंपनी ने उन्हें बाहर निकाला गया था, जिस कंपनी से उन्हें बाहर निकाला गया था, एक दिन वही कंपनी उन्हें वापस लेकर आई और उसके बाद एप्पल की कहानी ने दुनिया बदल दी। आईपॉड, आईफोन, आईपैड और बहुत कुछ। अब इस कहानी से एक बात समझो, फेलियर हमेशा एंड नहीं होता। कई बार फेलियर तुम्हारी जिंदगी का रीस्टार्ट बटन होता है। पार्ट 4, तुम्हारा रिजेक्शन तुम्हारी पहचान नहीं। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। किसी कंपनी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। अगर किसी कंपनी ने तुम्हें जॉब नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने छोटे हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। याद रखो, लोग तुम्हारी शुरुआत पर हंस सकते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार चलते रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। तुम्हें लोगों की तालियों से नहीं, तुम्हें लोगों की तालियों से ज्यादा अपने अंदर की विश्वास की जरूरत है। पार्ट 5, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने जिंदगी और मृत्यु को लेकर एक बेहद पावरफुल विचार साझा किया। उन्होंने बताया कि हर दिन वह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ। अब तुम खुद ये सवाल सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम वही करोगे? क्या तुम वही जी रहे हो? क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो? क्या तुम वही काम कर रहे हो जो तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ा रहे हैं, या फिर लोग को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ सैलरी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई सपना है जिसे तुम रोज कहते हो एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा, लेकिन एक दिन कभी नहीं आता? सुनो, एक दिन कोई कैलेंडर पर नहीं आता। अगर कुछ करना है तो शुरुआत आज से करनी होगी, अभी से करनी होगी।